हाँ, शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस जगह पर संसार और परमात्मा, या संसार और सत्य, दो वस्तु हो रही हैं। इसमें महत्वपूर्ण कौन सी वस्तु है? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर संसार और सत्य, ये दो हो रहे हैं। अब इन दो में से महत्वपूर्ण कौन सी वस्तु है? हाँ। नहीं, सत्य की नहीं पूछ रहे, महत्वपूर्ण कौन सी वस्तु, हमें किसको महत्व देना होगा? वास्तव में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। तो कहने का मतलब ये है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इससे सिद्ध यही होता है कि हमें केवल और केवल मात्र सत्य को ही महत्व देना होगा। ऐसे अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना। सचमुच में यदि हम समस्त प्रपंचों से, समस्त बंधनों से, समस्त दुखों से मूल सहित मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें केवल मात्र सत्य को ही महत्व देना होगा। सत्य को छोड़ करके किसी को भी महत्व देंगे, जीवन में समझने योग्य सूत्र इतना ही है कि यदि हम संसार को महत्व देंगे तो स्वतः प्रवृत्ति संसार की ओर होगी, और परमात्मा को महत्व देंगे तो स्वतः प्रवृत्ति परमात्मा की ओर ही होगी। ये होता ना। तो हमें अच्छी तरह से विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा निर्णय लेकर देख लेना है, संसार को महत्व देने से हम धन्य हो सकते हैं, अथवा परमात्मा को महत्व देने से धन्य हो सकते हैं। क्योंकि हम जिसको महत्व देंगे उसके सिवाय सब छूटने वाला होगा। तो संसार छूटे तो अच्छी बात है, या परमात्मा छूटे तो अच्छी बात है। संसार छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु यदि हमने परमात्मा की ओर से आंख बंद कर ली तो उसके पश्चात तो पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। यही होगा ना? बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो, यहाँ पर प्रसंग चल रहा था, संसार से तात्पर्य होता है जिसको छोड़ना हो। क्योंकि जिसको छोड़ना चाहे फिर भी नहीं छूटे उसको परमात्मा कहते हैं, और जिसको पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ नहीं सकते या पकड़ में नहीं आती, उस वस्तु को कहते हैं संसार। तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये संसार किसे कहते हैं, संसार के बारे में ही अपना चिंतन मनन चल रहा था। तो सर्वप्रथम साधकों को संसार किसे कहते हैं, इसके बारे में जब मंथन करवाया जाता है, तो ये कर्म धन भोग जो है, इसको ही महत्व देकर के फिर विचार किया जाता है। क्योंकि जीव मात्र जो है, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, कर्म धन भोग से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि हम
परमात्मा को धन से खरीद लेंगे, अथवा कर्म करके परमात्मा को वश में कर लेंगे, अथवा भोगों के द्वारा उनका अनुभव कर लेंगे, परंतु सचमुच में ऐसा होता नहीं। तो इनको संसार बताया या नहीं बताया? क्योंकि कर्म भोग से जब हम ऊपर उठने लगेंगे, तभी विवेक जागृत होगा, तभी मैं इस देह से अलग हूं, इस प्रकार की विवेक वृत्ति उदय होने लगेगी। कहते हैं ना, वो ये बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चितवे तब प्राणी। तो ऐसे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? कहने का मतलब हम शरीर के साथ में निर्णय तभी कर सकेंगे, शरीर को मैं मेरा मानना तभी थोड़ा छोड़ पाएंगे, जब हम कर्म धन भोग से ऊपर उठेंगे, या कर्म धन भोग में हमारी अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। वरना कर्म धन भोग से देह अंदर की बात है, अंतर की बात है। अतः यदि उनसे वैराग्य नहीं होता तो इससे वैराग्य होने वाला है ही नहीं। जैसे वो दृष्टांत आता ना, बादशाह ने बीरबल से पूछ लिया, तेरी और मेरी दाढ़ी में एक साथ ही यदि आग लग जाए, बताओ तुम क्या करोगे? तो बीरबल ने कहा, एक हाथ मेरी दाढ़ी पर घुमाऊंगा और फिर बाद में आपके आपके। तो ये क्या सिद्ध हुआ? पहले हम शरीर को महत्व देते या शरीर के नाते रिश्ते संबंधियों को महत्व देते हैं? शरीर को देते ना। तो यहाँ पर बात यह है कि यदि किसी को कर्म धन भोग से वैराग्य हो जाए, तो सचमुच में वह फिर शरीर से ऊपर उठ सकता है, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। जैसे सबसे पहले प्रथम कक्षा का एग्जाम देकर उत्तीर्ण करना होता और उसके बाद में आगे की कक्षाएं होती हैं, अथवा पहले 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर के फिर 5वीं कक्षा में बैठा जाता क्या? नहीं बैठा जाता, उत्तरोत्तर ऊपर की ओर बढ़ा जाता है। तो ये कहने का मतलब कर्म धन भोग से देह ऊपर की वस्तु है, क्योंकि देह के लिए ही हम सारे के सारे कर्म धन भोग का संपादन जो करते हैं, किसके लिए करते हैं? देह के लिए, तो शरीर के लिए ही तो करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? शरीर जो है ये श्रेष्ठ है, किससे? कर्म धन भोग से। यदि शरीर ही न हो, तो बताओ कर्म धन भोग का कोई औचित्य रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। शायद वो बहुत बार सुनाया होगा, तो जिस दृष्टांत के बंद करो, और माइक बंद करना। हाँ डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ ऑडियो को बंद करना। क्या बात नहीं, मेरे द्वारा भी हो जाता परंतु ये हुआ नहीं। चलो ठीक है। कहने का मतलब आप मुझे जग प्रलय, किसी राजा ने हरिण को मारने के लिए जैसे ही कमान को खींचा, तुरंत हरिण बोल पड़ता, राजन तीर मत चलाना। इधर उधर देखते कोई नजर नहीं आता, फिर दूसरी बार जैसे ही वही क्रिया करते, फिर हरिण पुकार करता है, फिर रुक जाते हैं और देखते हैं कोई नजर नहीं आते हैं। जब तीसरी बार जैसे ही कमान को खींचते हैं, हरिण कहता, राजन सावधान, सुन नहीं रहे हो क्या? मैं बार बार समझा रहा हूं कि तीर मत चलाना।
अब राजा अच्छी तरह से देखता तो हरिण कहता मैं बोल रहा हूं मैं। अब राजा ने कहा भाई क्या तकलीफ, क्या बात है, क्यों न चलाऊं, ये तो मेरा काम है। हरिण ने कहा कि राजन, यदि तुम ये तीर चला दोगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो क्या अनर्थ होगा? त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। राजा ने कहा अरे मैंने तेरे जैसे बहुतों को मार दिया, आज दिन तक त्रिलोकी नष्ट नहीं हुई, आज कैसे हो जाएगी? उस हरिण ने समझाया यदि आप मुझे मार दोगे तो मेरे लिए फिर त्रिलोकी कहां पर है? तो बताओ इसी दृष्टांत के सिद्धांतानुसार यदि देह नहीं है तो फिर कर्म धन भोग का महत्व है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पर इसीलिए कर्म धन भोग का बारंबार चिंतन मनन करवाया जाता है। और श्रुति माता भी इसी ओर संकेत करती है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन केवली तत्वमानसु। कहने का मतलब कर्म धन भोग से देह पुष्ट होता है और देह के पुष्ट होने से पुनः कर्म धन भोग होते हैं। ऐसे ये एक प्रकार का ऐसा चक्र चलता है कि इनसे तो ये पुष्ट होते हैं और इनसे ये पुष्ट होता है। और ये जीव अनादि काल से भटकता हुआ आ रहा है और भटकता हुआ ही रह जाता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से कहने का मतलब जैसे बच्चा एलकेजी उत्तीर्ण हो जाता, फर्स्ट उत्तीर्ण हो जाता, तो बताओ आगे उसकी प्रवृत्ति स्वतः होने लगती या नहीं होने लगती? तो वेद भगवान कहने का मतलब पहले ही ये कह दे कि देखो तुमको देह से ऊपर उठना होगा, देह का त्याग करना होगा, देह में से अमता ममता निकालनी होगी। तो शायद इस जगह पर कोई तैयार न हो। तो वेद भगवान एक प्रकार से ऐसी युक्ति के द्वारा, जैसे कोई घी डायरेक्ट नहीं पी सकता हो तो उसे हलवा बना करके खिलाया जाता है। तात्पर्य है कुल मिलाकर के हलवा घी पिलाने में। तो वेद भगवान भी एक प्रकार से, क्योंकि जीव मात्र का जो परम प्रयोजन है वह केवल और केवल मात्र सर्व दुखों की तंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही है। बताओ इसके सिवाय कुछ है क्या? तो एकदम कहने का मतलब कोई जीव इस तरफ प्रवृत्त नहीं हो सकता हो। इसलिए वेद भगवान ने भी संकेत किया कि कर्म धन भोग का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक कहने का मतलब अमृत तत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। आ गया समझ में? अरे भाई जैसे अपन 2 दिन 3 दिन पहले ट्रेन का टिकट बुक करवा लेते हैं, पैसे तो खर्च हो गए, अब सोचते हैं कि अपन नहीं चले, तो विचार करेंगे रे भाई अपने पैसे तो खर्च हो ही गए, चलो इससे तो अच्छा बैठ जाएं और फिर अपना दूसरा काम फिर बाद में करते रहेंगे। तो देखो थोड़ा सा काम किया और वह थोड़ा सा काम अपने को मंजिल पर पहुंचा देता है। तो यहाँ पर कर्म धन भोग का जो विधि पूर्वक पालन करके फिर उनका विषय जिस प्रकार से त्याग करना होता है उस प्रकार से यदि कोई तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से देह आदि अनात्म प्रपंच से भी ऊपर उठने लगेगा। आ गया समझ में? अज्ञान की जो निवृत्ति होती है वो एकाएक, उत्तम जिज्ञासुओं की बात अलग होती है परंतु साधारण जीवों के लिए ये बहुत दुर्लभ बात होती है कि वेदांत का श्रवण मनन ध्यान करना। क्योंकि इसके लिए जो जो तैयारी चाहिए वह तैयारी यदि किसी के अंतर्गत है नहीं तो निश्चित रूप से वह वेदांत का श्रवण मनन कर नहीं पाएगा। तो बताओ ये जो युक्ति बताई वेद भगवान का जो तरीका है जीव मात्र को सत्य के साक्षात्कार का, पहले तो बता दिया भूमा वेत सुखम नाल्पे मस्ति सुखम, आत्मा आनंद रूप है, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब दुख स्वरूप है। और फिर उस आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो, उसका साक्षात्कार कैसे हो, तो बता दिया न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के अमृतत्व मानसु। अरे उस आत्म तत्व की जो प्राप्ति है न तो कर्म से होती है न धन से होती है न भोग से होती है। अच्छा क्यों नहीं होती है, क्या कारण है? कर्म धन भोग से आत्म तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? हाँ बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा वो रास्ता लंबा हो जाएगा।
यहाँ पर अपने को यदि कहना है तो आत्मा अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त वस्तु की ही इनसे प्राप्ति होती है। फिर वो क्या एक प्रकार से तर्कपूर्ण विश्लेषण का विषय रहेगा, अभी ये ज्ञान का कार्य आदि है। हालांकि बिल्कुल सत्य बात है, परंतु फोर्ट में अपने को उत्तर देना हो तो आत्म तत्व की प्राप्ति इनसे नहीं होती है, क्योंकि आत्मा अप्राप्त है नहीं, वो नित्य प्राप्त है। कर्म धन भोग के द्वारा जो प्राप्ति होती है वह अप्राप्त की ही होती है। प्राप्त की प्राप्ति कर्म धन भोग से होती नहीं। तो यहाँ पर देखो सिद्धांत बता दिया गया, ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पासे। उस आत्म तत्व को जान करके तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात उस आत्मदेव को जान करके सदा सदा के लिए सर्व दुखों से छुटकारा एवं परमानंद का अनुभव किया जा सकता है। यद ज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात, भगवान गीता जी में कहते हैं उसको जान करके अशुभ अर्थात कर्म बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। तो बताओ ये सारे के सारे श्रुति स्मृति सूत्र आदि जो है संकेत कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं कि केवल और केवल मात्र ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पासे, आत्म तत्व को जान करके ही जीव समस्त बंधनों से समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। आ गया समझ में? तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत बार ये युक्ति बताई हुई है कि हमें चलना है कहीं पहुंचने के लिए, तो हम उसी जगह से चलना प्रारंभ करेंगे जिस जगह पर हम हैं। क्या बताओ, दूसरी तीसरी जगह से चालू करेंगे? वहीं से चालू करेंगे। तो हम कहां पर है? सच्ची बात कहे तो जीव मात्र जो है कर्म धन भोग के पीछे ही पागल हो रहा है। इनके सिवाय बताओ किसी को कुछ सूझता क्या? हाँ, बहुत सारे साधक तो कहने का मतलब सत्संग का समय हो जाए तो भी नहीं नहीं 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा ये काम और कर लूं फिर सत्संग में जुड़ जाऊंगा। तो बताओ कर्म धन भोग के पीछे महत्व बुद्धि या मैं उनकी ओर अपनी विशेष रूप से प्रवृत्ति है, हो रही या नहीं हो रही है? तो बस मुख्य सूत्र यही है कि सर्वप्रथम कर्म धन भोग का अच्छी तरह से संशोधन करे, क्योंकि कोर्ट का एक बटन गलत लग जाता है तो बाकी सारे के सारे गलत ही लगते हैं। तो कर्म धन भोग के द्वारा ही हम मानवता का अधिकार प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा ही तत्व जिज्ञासा जागृत होती है और इनके द्वारा ही तत्व ज्ञान होता है। आ गया समझ में? अच्छा, कैसे आया बताओ? इनके द्वारा ही मानवता का अधिकार प्राप्त होता है, जिज्ञासा उदय होती है और तत्वों का ज्ञान होता है। कैसे होता बताओ, समझ में आ गया हो तो? बहुत बहुत धन्यवाद। बस सूत्र समझ में आ गया, बोलते ही पता लग जाता है कि इनके समझ में आ गया। और भी कोई बाकी के साधक बोल सकते हैं? एक सूत्र तो रमेश जी ने बता दिया, कर्म धन भोग के द्वारा मानवता का अधिकार भी प्राप्त होता है, जिज्ञासा भी उदय होती है और तत्व ज्ञान भी होता है। तो कर्म धन भोग का निषिद्ध जो त्याग कर देंगे तो मानवता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जिज्ञासा कैसे उदय होगी? हाँ, अर्थात निषिद्ध का कर्म धन भोग का निषिद्धाचरण त्याग करने से तो मानवता का अधिकार प्राप्त होता है। कर्म धन भोग को शास्त्रोक्त रीति से करने पर तत्व की जिज्ञासा उदय होती है। अच्छा, शास्त्रों, अच्छा फिर तीसरा सूत्र कैसे, कर्म धन भोग के द्वारा तत्व ज्ञान कैसे होता है?
अरे वाह, क्या बात! आप आज तो कमाल कर दिया भाई। अरे इस जगह पर कर्म धन भोग का ही, ठीक है ना, अर्थात कर्म धन भोग के द्वारा हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अतः कर्म धन भोग को महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान को ही महत्व दे, यही इसमें थोड़ा संकेत था। तो दुरुपयोग का यदि कोई त्याग कर दे तो मानवता का अधिकार वो प्राप्त हो जाता है, सदुपयोग करे तो जिज्ञासा उदय होती है, और त्याग कर दे तो यहाँ पर, हाँ, कर्म धन भोग का जो फल है इसका ही हमें त्याग करना है। चलो बहुत अच्छा। अच्छा चलो, इसमें बताया था कर्म धन भोग का विहित रूप से पालन करते हैं तो तत्व जिज्ञासा उदय होती, कैसे होती हैं? कर्म धन भोग से थोड़ा सिद्ध करके बताओ कोई भी साधक। क्योंकि आपने जो बताया विहित, शास्त्र विहित का यदि आप पालन करोगे तो इससे तो निषिद्ध कर्मों की निवृत्ति होगी। तो फिर तत्व की जिज्ञासा इनसे कैसे जागृत होगी? हाँ ये बात है। निष्काम भाव का मतलब क्या हुआ? एक तो इसमें फल की इच्छा नहीं रखेंगे, पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात, हाँ क्या बात है, ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त किया जाए। तो अपन फल की इच्छा नहीं रखेंगे, जैसे कोई अग्नि को स्पर्श करे और ये इच्छा न रहे मन में कि ये मेरे को न जलाए, तो क्या नहीं जलाएगी क्या? जैसे चोर चोरी करता और चाहता कि बदले में मुझे इसका फल जेल आदि न मिले, तो क्या उसे नहीं मिलेगी क्या? तो यहाँ पर फल की इच्छा का त्याग, इसका थोड़ा रहस्य समझ में नहीं आया, कोई साधक विशेष रूप से समझाना चाहे तो। हाँ यहाँ पर गंभीर रहस्य वो ध्यान रखना, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, वरना अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि ये पक्की बात है, कोटि कोटि कल्प कल्पांतर व्यतीत हो जाने पर भी कर्म अपना फल दिए बिना शांत होता ही नहीं। आप भले ही निष्काम भाव से कर लो, जैसे अभी दृष्टांत दिया, चोर चोरी करता है और बदले में फल की इच्छा नहीं रखता कि मुझे जेल मिले, फिर भी उसे जेल जाना पड़ता है। तो ऐसे ही हम भले ही बिना फल की इच्छा के कर्म करेंगे, तो क्या कर्म पीछा छोड़ देगा क्या? हाँ तो यहाँ पर क्या तात्पर्य, अब की बार जो बताएंगे, समझो वह साधक अपने एक वर्ष से जो ऊपर का समय निकल रहा, इतने समय से सुनी हुई सत्संग समझो उसी की सार्थक हुई। नहीं हो तो, हाँ शिवोहम। नहीं ये प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब चित्त शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, तो कहने का मतलब भले ही हम निष्काम भाव से कर्म करें, परंतु कर्मों का फल तो मिलेगा ना। हम केवल मात्र ये, हाँ ये तो फल है उसका। कहने का मतलब अंतःकरण की शुद्धि तो ईश्वर की प्रसन्नता का फल है, यदि ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तभी अंतःकरण शुद्ध होगा। क्योंकि अनंत जन्मों के पापों की ओली करने की सामर्थ्य तो केवल ईश्वर के सिवाय और किसी में है भी नहीं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि जिसके लिए कहा ना, वे निष्काम भाव से कर्म करेंगे, इसका मतलब हम उसका फल न चाह करके कर्म कर रहे हैं। तो फल नहीं चाहेंगे तो क्या वो कर्म फल नहीं देंगे क्या? चलो तो भी अच्छी अच्छी मेहनत की आप लोगों ने, और भी कोई साधक विशेष रूप से बताना चाहे तो, क्योंकि अभी तक जो आना चाहिए वो नहीं आया।
वो तो बिल्कुल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा। चलो फैजानंद जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। नहीं, ये फिर और आगे की बात हो गई। यहाँ पर केवल मात्र कर्म का जो फल है, हम फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो क्या फल की इच्छा का त्याग कर देने मात्र से कर्मों का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा क्या? वाणी शंकर जी ऑडियो बंद करो फिर बात करो। क्या है? क्या बात है, बस धन्यवाद। समझो, मार्के की बात कर दी, वास्तव में असली बात ही ये थी। अरे भाई, ये फल जो है, फल हमें ईश्वर को समर्पित करना, तभी तो ईश्वर कृपा करेंगे, वरना किसको गरज पड़ी हुई कि आपके अंतःकरण को शुद्ध करे? काम बिगड़ रहा है क्या ईश्वर को? अरे, यहाँ पर तो कहने का मतलब, आप कुछ लेना चाहते हो तो कुछ ना कुछ दोगे तभी तो ले पाओगे। फ्री पॉकेट में कुछ मिलता है क्या? तो यहाँ पर कहने का मतलब, कर्म तो हम करेंगे, परंतु उसका जो कुछ भी फल मिले, वह फल हम ईश्वर को समर्पित करेंगे। बदले में ईश्वर कृपा करके हमारे अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों को शांत कर देंगे। वो समझो, उनको डिलीट कर देंगे। और जब वो डिलीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो ये बुद्धि जब परम सयानी, हित निहित चितवे तब प्राणी। तब कहने का मतलब, क्या करना क्या नहीं करना, वह उसके हृदय में उदय होने लगेगा। हाँ, ऐसे सावधान रहो भाई। इसीलिए तो मुझे पता था कि बहुत अधिक मंथन करने वाला साधक ही इस पर प्रकाश डाल पाएगा, क्योंकि शायद ये विषय नहीं सुनाया होगा मेरे हिसाब से। सुनाया तो बहुत था, परंतु थोड़ा संकेत रूप से या इस तरह से सुनाया कि साधक शायद समझ नहीं पाए हो। तो वास्तव में जो कुछ भी कर्म किया जाएगा, शास्त्र विहित कर्म ही करना होता है। और उस कर्म को भी निष्काम भाव से करेंगे। और फिर रहेगा ये कि इसका जो कुछ भी फल, इसका फल मुझको नहीं चाहिए। निष्काम भावना का मतलब भी यहाँ पर यही होता है, वो इसका फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल ईश्वर को मिले। अच्छा, संसार में ऐसा कोई है कि खुद तो मेहनत करे और पैसे दूसरों को दे दे? नहीं होता है। तो यहाँ पर भी यही रहस्य समझ लीजिए। यदि हम फल पूर्ण रूप से 100% फल जो ईश्वर को समर्पित कर देंगे, तो हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। पूर्ण रूप से तात्पर्य, मल विक्षेप दोष पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि पूर्ण रूप से अंतःकरण शुद्ध तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही हो सकता है। ईश्वर चाह करके भी अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध करने की सामर्थ्य वास्तव में है नहीं। तो ईश्वर केवल और केवल मात्र अंतःकरण के मल विक्षेप दोष को निवृत्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि तो, क्योंकि पूर्ण शुद्धि से तात्पर्य होता है आवरण दोष की निवृत्ति। और आवरण दोष की निवृत्ति जो होती है, वह केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही हो सकती है। वह केवल और केवल मात्र तत्व में सीमा वाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन करने से ही होती है, अन्यथा कदापि नहीं। तो इसमें देखो, कोई संशय हो रहा हो तो किसी प्रकार का, क्योंकि रहस्य को ठीक तरह से समझ ही लेना चाहिए। हम कहने का मतलब, जागने से लेकर के सोने तक केवल और केवल मात्र कर्म करें, शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके। और उसका जो कुछ भी फल मिलता हो, वह फल डायरेक्ट ईश्वर को समर्पित कर दें। समझो, वही साधक
चित्त शुद्धि को उपलब्ध होता है। तो बस अपनी जो कक्षा चल रही है कर्म धन भोग की, तो कम से कम 4% निषिद्ध कर्म का त्याग ना हो तो भी कुछ अंशों में शुरुआत तो करें ना। और शुरुआत करेंगे तो बताओ लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे क्या? इसका फॉर्मूला अभी बता दिया था कि वेद भगवान ने भी इनके त्याग के लिए कथन करके उस आत्म तत्व के साक्षात्कार की बात कह दी। तो बस यहाँ पर यही संकेत दिया जाता है साधकों को, सबसे पहले सम्यक प्रकार से कर्म धन भोग के बारे में निषिद्ध जितना भी है समस्त निषिद्ध आचरण त्यक्त हो जाए और फिर विहित ही करे। और विहित का जो कुछ भी फल प्राप्त हो रहा है वह फल पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करें। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो इस प्रकार से करता है वह बहुत जल्दी अंतःकरण को उपलब्ध हो जाता है, बहुत जल्दी उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जिनका चित्त शुद्ध होता है उनको क्या होता है? क्या होता है? नहीं, फिर गड़बड़ हो गई। इसका मतलब पहले जितने भी सूत्र बताए उनको थोड़ा हाँ, नहीं गड़बड़ हो रहा भाई। जिनका चित्त शुद्ध होता है उनको क्या होता है? भूल गए पीछे की बातें भाई। अरे क्या बात है, देखो दृष्टानंद महाराज ने कितना अच्छा ध्यान रखा। तो मूल सूत्रों से भटक जाओगे तो फिर ये तो कचरे की बातें हो रही। कर्म धन भोग क्या है ये? कर्म तो कितना भी ऊंचे से ऊंचा क्यों ना हो, है तो विद्या का कार्य ही। ये विद्या को थोड़े मिटा पाएगा। श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश है। श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का चित्त शुद्ध होता है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है। और जिसको ज्ञान होता है उसी को, हाँ बस वही समस्त बंधनों से मुक्त होकर के कृतार्थ होता है। इसीलिए तो कहते हैं साधकों को इतना अलर्ट रहना चाहिए कि किस समय किस भाषा में किस प्रकार से शंका की जा रही, ताकि उसी प्रकार से रहस्य उसी प्रकार से वर्णन करे। भगवान साईं जी आज भी बहुत लेट जुड़े हो, 8:30 बजे सत्संग चालू हो जाती फिक्स। 8:30 बजे से किसी का इंतजार नहीं होता, जितने साधक जुड़ गए तो सत्संग प्रारंभ हो ही जाती है। इसलिए 8:30 बजे से 1-2 मिनट पहले जुड़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के तात्पर्य यही बताया जा रहा है कि कर्म धन भोग के बारे में बहुत संशोधन करना है। कब तक करते रहना? जब तक सचमुच में इनके प्रति अपनी जो आस्था बैठी हुई है वो नास्ता में न बदल जाए तब तक है। कहने का मतलब हम कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, ये बात जब तक अच्छी तरह से अपने हृदय से न निकल जाए तब तक कर्म धन भोग का संशोधन करते रहना चाहिए। हाँ, फिर ये जरूर हो जाएगा कि यदि किसी को 1 किलो शक्कर लेकर आनी है तो वह ये समझेगा कि इसके लिए पैसे की जरूरत है। परंतु जिस समय उसके हृदय में ऐसी विवेक वृत्ति उदय हो कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, तो उस समय वह कर्म धन भोग को कतरा जान करके एक तरफ रखने की भी सामर्थ्य रखें। आ गया समझ में? हाँ, तो ये व्यवहार का काम तो कर्म धन भोग से ही चलेगा। इसलिए अपने को निषिद्ध का तो त्याग कर ही देना है। निषिद्ध का त्याग करके जो विहित में आग्रह नहीं रखता, समझो वही शुद्धांतकरण होता है।
तो जब आवश्यक हो तब विहित का वो करना चाहिए, परंतु जब ब्रह्म तत्व का विचार करना हो, आत्मानुसंधान करना हो, तब तक तब इनको महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र ज्ञान को ही महत्व दे, तो हम श्रेष्ठ किसको समझते हैं? बात इतनी सी है। अभी भले पूछेंगे बताओ ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म, तो सब कह देंगे, शायद एक भी ऐसा नहीं होगा जो कर्म को श्रेष्ठ बताए, परंतु प्रवृत्ति केवल और केवल मात्र कर्म की ओर ही होगी। हाँ, ये पक्का है ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो तुम्हारा सही है या नहीं है? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। कल ही कहते भाई 5-7 रोज के लिए विचार चंद्रोदय का अध्ययन करवा रहे हैं, घर छोड़ करके आ जाओ, तो फिर भैंस का दूध कौन निकालेगा? हाँ पहले मना कर देते, सत्य बात है। हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, जैसे समझो ये संसार के जो हम कर्म करें, इसे तो अपने को रोटी खाने को मिलती है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर कहने का मतलब हम जो जैसे तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये जब तक तीर्थ व्रत पूजा पाठ जितने भी शास्त्रोक्त कर्म है ना, ये कर्म हम करते तो किसके लिए करते हैं? कोई इसके द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। धर्म का फल क्या बताया? ध्यान देना। हाँ, ये धर्म का कहने का मतलब अवांतर प्रयोजन, परम प्रयोजन वैसे सबका मोक्ष होता, परंतु अवांतर प्रयोजन क्या है? हाँ जैसे समझो, हाँ वो तो हम बिल्कुल ठीक है। जैसे समझो फारूकतावली के अनुसार विचार किया जाए, उसमें धर्म को क्या बताया? किसी को ध्यान में है क्या? शुभ शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, भूप भोग संपत्ति, पंडित देह आरोग्य पुनि धर्म जान फल सती। ये है धर्म का फल। अर्थात तो उनका उत्तम कुल में जो धर्मात्मा होगा, उनका काम भावना से जो धर्म करेंगे, तो उन क्या होगा? शुभ कुल जन्म, उनका जन्म उत्तम कुल में होगा, उनका शरीर सुंदर होगा, और क्या होगा? भूप भोग संपत्ति, कहने का मतलब राजा महाराजाओं के समान उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और राजा महाराजाओं के समान वह जीवन जिएगा। पंडित देह आरोग्य पुनि, पंडित का मतलब विद्वान होगा, उनका शरीर आरोग्य होगा, किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी बिना मतलब की। ये सारे के सारे जो फल बताए गए हैं धर्म के बताए गए हैं। यदि कोई धर्म की कर्म धन भोग को शास्त्रोक्त रीति से सेवन करता है, तो कहने का मतलब कालांतर में उसको ये फल मिलता है। तो स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होना, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना, अथवा अभी जो बताया गया ये सब जो कुछ भी है, ये सारे के सारे धर्म के फल हैं। इस समय कहने का मतलब जो ऊंचे ऊंचे पदों पर है, जिनके पास में अनाप शनाप धन संपत्ति आदि हैं, समझ लेना चाहिए ये पहले के बहुत बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए इनको ऐसा प्राप्त हो रखा है। और इस जन्म में यदि कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आगे के जन्म में इनको कुछ भी मिलने वाला है नहीं, ये ऐसे रोते हुए जन्मे और रोते हुए ही मर जाएंगे। आ गया समझ में? हाँ, इसीलिए एक क्रम धन भोग के सदुपयोग की चर्चा सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आसक्ति अहमता ममता इसी जगह पर होती है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, हम जितने भी शास्त्रोक्त कर्म करते हैं, उनका फल ये बताया गया, स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति बताया गया। तो इस प्रकार की कामना का त्याग कर देना ही, महावीर जी समझ में आ रहा ना?
हाँ, आपने जो प्रश्न किया था, क्या प्रश्न था? हाँ भाई, ईश्वर के समर्पित करने का मतलब मुझे इस, जब तक तीर्थ व्रत पूजा पाठ जितने भी शास्त्रोक्त कर्म मैं कर रहा हूँ, इसका फल मुझे न तो स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, और न मुझे आठ सिद्धि नवनिधि चाहिए। मुझे तो केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता मात्र चाहिए। क्यों? देखो क्या होता है, जैसे भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं और कहे भाई वर मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, तो वो जो मांगेगा वही मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये मांगने वाला ये कहते भगवान मैं तो इतना समझता नहीं हूं, मुझे क्या देना क्या नहीं देना, क्या ठीक नहीं, आप जानो और आपका काम जाने। तो बताओ भगवान उनको संसार के भोग पदार्थ देंगे या जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिले, ऐसी कोई युक्ति देंगे? तो ये जीव सर्वप्रथम तो अविद्या के बंधन से मुक्त होना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मुझे इसी जन्म में आत्मलाभ प्राप्त करना है, क्योंकि आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते सा काष्ठा सा परागति। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ होता ही नहीं। परंतु ये कैसे होता मुझे पता नहीं, क्योंकि न तो मैं अंतःकरण की शुद्धि के बारे में समझता हूँ, और न संत सदगुरु के बारे में समझता हूँ, न विवेक वैराग्य किसी साधन भजन के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसा साधक चाहता तो उसी वस्तु को, परंतु खुद कुछ नहीं समझता, इसलिए ईश्वर के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। भगवान मुझे ऐसा चाहिए, अब आप जानो और आपका काम जाने। तो ऐसा करके जो ये शास्त्रोक्त रीति से, इसीलिए ये कर्म धन भोग संसार के लिए जो हम कर रहे हैं ना, पेट भरने के लिए या मकान बनाने, ये तो सारे के सारे साधारण हुए। तो इस प्रकार से धार्मिक कर्मों का, साधन भजन का जो फल है, वह भगवान को समर्पित करेगा तो बदले में उनकी चित्त शुद्धि हो जाएगी, ये इसमें तात्पर्य है। वरना आप मजदूरी कर रहे हो दुकान के ऊपर, सुबह से शाम तक पैसे आ ही रहे हो, और क्या? अब इन पैसों को आप खर्च करोगे तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए खर्च करोगे या अपनी प्रसन्नता के लिए खर्च करोगे, इसमें केवल इतना फर्क होता है। तो वैसे देखा जाए तो साधक कर्म धन भोग इन सबको ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रख करके ही जो करेगा, समझो, वही निश्चित रूप से चित्त शुद्धि को उपलब्ध होगा। तो पूर्ण रूप से ईश्वर को महत्व दे करके कर्म धन भोग को जीवन में क्रियान्वित करता है, वह साधक निश्चित रूप से चित्त शुद्धि को उपलब्ध होकर के, और क्रम क्रम से धीरे धीरे वो आगे संतों के संग द्वारा तत्व जिज्ञासा से संपन्न होकर ब्रह्म विचार के द्वारा विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है, ये सिद्धांत है। तो इसके बारे में चिंतन मनन करना, और कोई शंका हो तो बोलो।